हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतलिल एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मूट कोर्ट को लेके कि मूट कोर्ट क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप कैसे कैसे इसमें मूट कोर्ट में जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, उनको किस तरीके से मूट कोर्ट में अपना जो प्रेजेंटेशंस हैं या फिर हम बात करें कि किस तरीके से वहाँ पे अपना जो डिबेट कंपटीशन टाइप होता है ये एक तरीके से, तो वो कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, कैसे किस तरीके से आप हैं जो अपने कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मूट कोर्ट होता है जो ये हमेशा जैसे कॉलेज में करवाया जाता है जब भी हम एलएलबी करते हैं, तो आज हम उसी के लिए ही देखेंगे। तो आपको टिप्स भी बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको करना है इसमें पार्टिसिपेट, क्या क्या आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिल रहे। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट्स हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मूट कोर्ट। मूट कोर्ट क्या होता है? तो देखो, मूट कोर्ट इज़ ए सिमुलेटेड कोर्ट रूम एक्सरसाइज वेयर लॉ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिंग फिक्शनल क्लाइंट आर्ग्यू केसेस बिफोर ए पैनल ऑफ जजेस थ्रू लीगल रिसर्च एंड डिलीवर। देखो क्या होता है इसमें मूट कोर्ट में कि आप लॉ स्टूडेंट्स के टाइप में एक एक्सरसाइज कर सकते हो कि कैसे कोर्ट रूम होता है, ठीक है, कैसे जो उसमें प्लांटिफ है, ठीक है, कैसे डिफेंडेंट होते हैं, कैसे हम आर्ग्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लॉ स्टूडेंट मतलब आपके कॉलेज में पहले ही एक तरीके की आपको प्रैक्टिस करवा दी जाती है। वाई शुड यू पार्टिसिपेट इन ए मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन? तो देखो, मूट कोर्ट में हमें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? जिससे हमारी जो स्किल है वो एनहेंसमेंट, मतलब मूट कोर्ट ऑन एस एसेंशियल लीगल स्किल सच एज लीगल रिसर्च, राइटिंग एंड ऑरल एडवोकेसी विच आर इनवैल्यूएबल फ्रॉम एस्पायरिंग लॉयर्स। ठीक है, तो स्किल डेवलप होती है हमारी लीगल स्किल। फिर सेकेंड पॉइंट होता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड ए टेस्ट of the legal profession by simulating courtroom proceeding, making it a valuable experimental learning opportunity। क्योंकि एक तरीके का टेस्ट टाइप ही होता है, ठीक है, जिसमें हमें लीगल प्रोफेशनल जो लीगल प्रोफेशन होता है वो हमें समझ में आ जाता है। साथ ही में हमें एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो जाता है वर्डिंग का कि किस टाइम क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे कोर्ट रूम में आना है, ठीक है, ये सारा एक हमें जो सिस्टम है ये पता लग जाता है। फिर थर्ड पॉइंट निकलता है नेटवर्किंग। मूट कोर्ट कंपटीशन ऑफन ब्रिंग टुगेदर लॉ स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड लीगल प्रैक्टिशनर, फॉस्टरिंग वैल्यूएबल कनेक्शन। ठीक है, नेटवर्किंग भी बनती है, ठीक है, लॉ स्टूडेंट और प्रोफेसर में। फिर फोर्थ पॉइंट है रिज्यूम एनहेंसमेंट। इसमें है कि पार्टिसिपेशन इन मूट कोर्ट कैन सिग्निफिकेंटली बॉल्स्टर योर लीगल रिज्यूम। देखो क्या होता है कि कमिटमेंट हो जाती है एक तरीके की, आपने कितनी मूट कोर्ट है, ठीक है, वो किए, जब रिज्यूम बनता है हमारा, और फिर हमारा एक्सपीरियंस देखा जाता है कि हमें किस तरीके से जो है सिस्टम का पता है, ठीक है, ये बेनिफिट्स टाइप ही हो जाता है एक तरीके से। अगर हम इसका बेनिफिट्स देखें तो ये भी यही है कि रिसर्च स्किल्स पता लगती हैं, इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, ओरल एडवोकेसी स्किल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे बेनिफिट्स पता लग जाते हैं। अब देखेंगे कि मूट कोर्ट प्रिपरेशन की स्टेप्स क्या क्या होती हैं। तो देखो कौन कौन सी स्टेप होती है। तो देखो, फर्स्ट होती है कि रिसर्च द लीगल इशू, मतलब हमें लीगल इशू पे मूट कोर्ट है जो प्रिपेयर करना चाहिए। एट हार्ट ऑफ मूट कोर्ट प्रिपरेशन लाइज थ्रू लीगल रिसर्च, स्टार्ट बाय लीगल इशू एट हैंड, अंडरस्टैंड इन क्रिटिसाइज। क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो इसके इंक्लूडिंग फैक्ट्स देखने होते हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स, फिर केसेस लो जो निकलते हैं तो उनमें क्या क्या जजमेंट दिया। तो ये सारा क्या है, एक लीगल प्रोफेशन होता है और लीगल इशू को हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं, उसके रिव्यूज़ देख लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एनी गाइडलाइंस कोई दी हो किसी केस में, तो ये सारे क्या है, हम पूरा एक अच्छे से रिसर्च करेंगे केसेस पे। ठीक है, मूट कोर्ट हमेशा कोई केसेस पहले बता दिया जाता है, तो आपको पहले जजमेंट्स, फैक्ट्स, ठीक है, रेलिवेंट्स लॉज उनके अकॉर्डिंग, कुछ अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो। फिर है स्टेप सेकंड, राइट द ब्रीफ्स। अब क्या होता है, क्राफ्टिंग मतलब ब्रीफ्स, जो ब्रीफ में जाके हमें राइटिंग करनी होती है मूट कोर्ट प्रिपरेशन में। और रिटन आर्ग्यूमेंट शुड बी वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर कंपेलिंग होनी चाहिए, ठीक है,
एक वेल स्ट्रक्चर होगा तो आप ब्रीफ में अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइज योर ब्रीफ लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकली भी होना चाहिए विथ ए क्लियर इंट्रोडक्शन। फिर है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स के लिए, बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हैं कि आपको ब्रीफ में राइट करना होगा। थर्ड है प्रैक्टिस योर ऑरल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मतलब मूट कोर्ट एडवोकेसी लाइज इन ऑरल आर्ग्यूमेंट। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस मानी जाती है। देखो आपको कैसे मतलब ऑरल आर्ग्यूमेंट करने हैं, आपको मिरर के सामने खड़े होकर कर सकते हो, स्टैंड बिफोर ए मिरर, और बेटर यट सिमुलेट एक्चुअल कोर्ट सेशन में, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स के साथ कर लो, ठीक है, कोई रूम में फ्रेंड्स को 3-4 फ्रेंड्स करके वो भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगर यही माना जाता है कि एडवोकेसी में आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए बोलने की, एक अच्छे मैनर्स के साथ बोलने की। मेंशनर प्लेइंग द रोल ऑफ जज, एक आपको जज बना दो और 2-3 एडवोकेट आपस में आर्ग्यूमेंट करने सीखो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो कि कोई आपको फीडबैक देने वाला हो तो आप ये बोलना भी सीख सकते हो। फिर 4 पॉइंट आता है ड्रेस प्रोफेशनली, ठीक है, ड्रेस प्रोफेशनली होनी चाहिए। मूट कोर्ट कंपटीशन डिमांड प्रोफेशनलिज्म, मतलब जो मूट कोर्ट है कंपटीशन वो डिमांड करता है कि आपको प्रोफेशनल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी ड्रेस है जो प्रोफेशनली होनी चाहिए। ड्रेसिंग पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तरीके से फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस सूट्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मूट कोर्ट कंपटीशन का एक पार्ट ही होता है। ड्रेसिंग सेंस भी आता है। बी कॉन्फिडेंट, मतलब आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज योर ग्रेटेस्ट एल इन मूट कोर्ट, ठीक है। बिलीव इन द मेरिट ऑफ योर केसेस एंड योर एबिलिटी टू प्रेजेंट इन। देखो कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अच्छा बोल पाओगे, जब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से रहेगी तभी आप आर्ग्यूमेंट अच्छा कर पाओगे और अच्छा रोल प्ले कर पाओगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस तो जो है फर्स्ट में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे टिप्स फॉर मूट कोर्ट प्रिपरेशन। देखो मूट कोर्ट प्रिपरेशन में जो कंपटीशन होता है वो डिमांड करता है कि आपको मतलब राइट अप्रोच होनी चाहिए, आपके पास सारी जो चीज़ें होती हैं वो टिप्स हैं जो सही और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये तो बता दिया कि आप मूट कोर्ट में जाओ कैसे क्या क्या प्रिपेयर करो, पर आपको टिप्स जो है जो बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो फर्स्ट है कि स्टार्ट अर्ली, ठीक है, बिगिन योर प्रिपरेशन वेल इन एडवांस फॉर द कंपटीशन। अर्ली प्लानिंग अलाउ फॉर थ्रू रिसर्च मल्टीपल ड्राफ्ट ब्रीफ एंड एम्पैल प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, ड्राफ्ट रीड करने हैं, रिसर्च करनी है, जो भी केसेस वगैरह दिए हैं आपको जिस पे भी आपका मूट कोर्ट रहेगा, प्रैक्टिस करनी है, वही सारी जो अभी आपको पहले पॉइंट्स बताए हैं। फिर है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। देखो क्रिएट ए डिटेल शेड्यूल आउटलाइन, ठीक है, मिलियन स्टोन फॉर रिसर्च राइटिंग एंड प्रैक्टिस सेशन। ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स लाइक कैलेंडर टू डू लिस्ट कैन बी इनवैल्यूएबल, ठीक है। मतलब कैलेंडर में आप कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, टीम कोलैबोरेशन। इफ़ मूट कोर्ट इज़ ए टीम एफर्ट मेंशन ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर और टीम मेंबर, ठीक है। टीम कोलैबोरेशन जो है वो बहुत एफर्ट्स डालती है मूट कोर्ट में, कम्युनिकेशन स्किल भी है जो डेवलप करती है, ठीक है। ब्रीफ जो कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकते हो, ब्रीफ राइटिंग कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिस, ठीक है। फिर है इन डेप्थ लीगल रिसर्च। फिर है कि आप है जो प्रैक्टिस है जो ऑरेटरी स्किल्स, मतलब योर ऑरल आर्ग्यूमेंट डिलीगेंटली प्रैक्टिस बिफोर डिफरेंट ऑडियंस टू रिसीव डाइवर्स फीडबैक एंड इम्प्रूव योर डिलीवरी। फिर आता है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो कर रहे हो, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड करो। फिर आप देखो कि कहाँ कहाँ आपको जो है दिक्कत लग रही है, ठीक है, परफॉर्म अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ, एनालिसिस कर लो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, वो आपको बहुत अच्छे से जो है आपको इम्प्रूवमेंट दे सकती है, ठीक है, ये वाली जो टिप्स हैं। फिर है कि आपका जो स्टे इन्फॉर्म है, मतलब कीप अप विथ करेंट लीगल डेवलपमेंट रिलेटेड योर केसेस, दिस कैन एनहेंस योर एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू जजेस क्वेश्चन इफेक्टिवली, ठीक है। फिर है कि मॉक राउंड्स लो, पार्टिसिपेट इन मॉक मूट कोर्ट राउंड विथ फेलो स्टूडेंट्स और कॉसेस, ठीक है। मतलब आपको मॉक राउंड्स भी लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कंपटीशन कंडीशन कैन हेल्प यू रिफाइन योर स्किल्स।
ठीक है। फिर स्ट्रेस है जो बिल्कुल नहीं लेना, मैनेज स्ट्रेस रखना है। मूड कोर्ट कैन बी नर्व रैकिंग, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी ऑन कॉम्पिटिशन डे। मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रखना है, जहाँ पे आर्ग्यू हो रही है वहाँ पे आपको सीरियस रहना है, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब उसी हिसाब से जैसा कि आपका कोर्ट रूम है उसी हिसाब से सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी आपको टिप्स बताई है वो भी सारी फॉलो करनी है,